टाइम में जो बंदा ये ख्वाब लेकर आता है कि मैं ऐसे रेंटल इनकम जनरेट करूं, ऐसे मेरे एसेट्स बने, उसके साथ तो सबसे बड़ी जो है वो कि गेम हो जाती है। इवन ये गेम हम, और गेम किसी और की वजह से नहीं तो उसकी अपनी वजह से होती है। इंसान को जो है वो रियलिटी शायद उतनी अच्छी नहीं लगती जितना वो कुछ अच्छा सोच के जो जितना उसको अच्छा लगता है ना, शायद इतना उसको रियल में अगर वो चीज़ मिल जाए वो उतना अच्छा ना लगे। लेट्स सपोज मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जाए, रियल में शायद मुझे इतना मज़ा ना आए, लेकिन जितना सोच कर मुझे मज़ा आएगा ना कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए चाहिए या मुझे 20 करोड़ चाहिए या मुझे 2 अरब चाहिए, तो वल्ला वो मज़ा ही कुछ और है। सेम यही टैक्टिक्स यूज़ करके प्रॉपर्टी कि जो अभी तक जो मैंने बिजनेस देखा है इसके अंदर बिल्कुल इसी टैक्टिक्स के थ्रू जो है लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाकर लोगों के पास जो अभी थोड़े बहुत से पैसे हैं वो ले लिए जाते हैं। जी आज जा 10 लाख दे दे, कल तेन 20 करोड़ मिलेगा। बंदे को सोच के अच्छा लगता है, जब सोच के अच्छा लगता है तो बंदा जो है उसमें पैसे डाल दिया करता। उसने उसका इन्वेस्टमेंट की, फिर उस एक्स डेवलपर ने जिसके साथ झोल किया या जो उसके अफेक्टिव हुए उनमें मैं आ गया तो मेरा क्या कसूर था भाईजान। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कानून सिर्फ उसी का है जो ताकतवर है और कमज़ोर के साथ कानून की कोई वो नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने जो भाई भी अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो देखें कि प्रॉपर्टी की एटलीस्ट 60 to 70% तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। फिर भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। आज से 4 दिन पहले, आई थिंक 4 दिन पहले एक भाई ने ना मुझसे एक वीडियो शेयर की और उस वीडियो पे ऊपर एक टाइटल था कि रियल इस्टेट की बीमारी, और वो वीडियो थी ईऑन होल्डिंग्स वालों की। जो भी भाई मुझसे राब्ते में हैं मैंने उन सब से वो वीडियो फिर वापस शेयर भी की है। और ये वो सारी बातें जो उन्होंने उस वीडियो के अंदर की हैं एकदम कंप्लीट पिक्चर मेरी आंखों के सामने से गुजरी, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रिजर्वेशंस हम जो है उस तरह बात नहीं कर सकते। जो उन भाई ने बड़े खुलकर बयान की और मैंने जो है ना, मेरे ख्याल में उनका नाम असद भाई है, और मैंने वो वीडियो जितने ही भाई मुझसे कनेक्ट हैं तो उन सबको, जिनके पास मेरा नंबर सेव है, तो मैंने उन सबको जो है वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो होती है उसके अंदर मैंने वो मैसेज भी किया था, वो सबको गई भी। और उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं बड़ी क्लियरली, और ये सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि जी प्लानिंग परमिशन कभी भी किसी भी बिल्डर ने, लेट सपोज इसका इफ्तिताह उन्होंने यहाँ से किया कि जब भी लेट सपोज इधर हम बात करते हैं रावलपिंडी के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर किसी भी जगह के ऊपर किसी भी मौजे के अंदर किसी ने ना कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो वो उसकी कंसर्न अथॉरिटी इधर वो CDA या RDA, हम RDA की बात करते हैं, RDA के पास जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे सोसाइटी बनाना चाहता हूँ, मुझे प्लानिंग परमिशन जो है वो दे दी जाए। अब वो प्लानिंग परमिशन लेकर आता है और वो दिखा कर आगे मार्केट से, यहाँ तो उन्होंने इन्वेस्टर्स की बात की, वो लोग जो है अक्सर इन्वेस्टर को भी नहीं डालते, डायरेक्ट मार्केट के अंदर जो है ना वो सिर्फ प्लानिंग परमिशन, जो कि प्लान आप जस्ट प्लान कर सकते हैं, उसको आप सेल नहीं कर सकते, अभी तक लैंड आपने एक्वायर नहीं की, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं की, जस्ट प्लानिंग परमिशन के ऊपर आपने मार्केट से जो है वो पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सो मोस्टली डेवलपर जो है वो ऐसा करते हैं। और प्लानिंग परमिशन, NOC, ये सारे मामलात के अंदर लोगों को इतना क्लियर भी नहीं होता, क्योंकि हमारी जो है वो शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि प्लानिंग परमिशन, फिर LOP, फिर आप जाते हैं अपना प्लानिंग परमिशन मिलती है, फिर लेआउट प्लान आप सबमिट करते हैं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो NOC मिलता है, और ये थर्ड प्रोसेस। लेकिन आपको प्लानिंग परमिशन दिखाकर आपको बताया जाता है कि जी NOC और ये सारी चीज़ें इधर लैंड है या नहीं है, वो बात की बात है, आपको चीज़ें जो है वो बेचना शुरू कर दी जाती हैं। अब जी दूसरी फिर उन्होंने बात की कि बड़ी अच्छी जो बिल्डर्स हैं या वो डीलर्स हैं उनके ऑफिस बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑफिस होते हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने जो है ना वो सेक्रेटरीज बैठाई हुई होती हैं, और बड़ा कि जो बंदा एक बार आया वो कहता है मैं फिर आऊँगा, लाइक दैट, इस तरह की जो है ना वो प्रैक्टिसेस भी जो है वो मार्केट में की जाती हैं।
फिर उन्होंने तीसरी बात की कि अब जब चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, 3-4 साल गुजर जाते हैं, लैंड जो है वो एक्वायर नहीं की जाती, लैंड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और फिर लोगों से को अगर लैंड ही एक्वायर नहीं की तो लोगों को डिलीवरी कैसे देंगे, डिलीवरी के इश्यूज़ के लिए फिर एट दी एंड जब नैब उनके ऊपर केसेस डालती है, वो सारे आप देखिएगा, मैं एक उसको थॉरली जो है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, एक गो थ्रू कर रहा हूँ, बाकी क्योंकि मैं उसके अंदर फिर अपनी राय आपको दूंगा हम अब जो है इस बीमारी से बच कैसे सकते हैं उसके लिए ना। तो वो एट दी एंड नैब आती है, नैब ऊपर आके केस खोलती है, यहाँ तो डिलीवरी दो या फिर पैसे वापस करो। डिलीवरी क्या देनी, पैसे वापस करना जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है बिल्डर्स के लिए, और वो उसी प्रैक्टिस के थ्रू पैसे वापस कर देते हैं और चीज़ें जो है वो उस तरीके से चलती रहती हैं एंड सो ऑन। ये जो है ये पाकिस्तान के अंदर शायद हम तो पिछले 4-5 साल से इस फील्ड के अंदर हैं, लेकिन ये काम जो है ये अराउंड 15-16 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया उस वक़्त से जो है ये हो रहे हैं। इवन बहुत बड़ा नाम जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा नाम, वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो ऐसी उनके साथ भी उनकी भी ऐसी ही मिस कमिटमेंट जो है वो लोगों के साथ हुई और लोग स्टक हैं। कुछ लोगों ने 2008 में इन्वेस्टमेंट की थी, आज भी वो मेरे एक अजीज़ हैं वो आए तो उनको वो चीज़ जो है उस तरह नहीं मिली ना। तो बात करने का मकसद ये, ठीक है हमें हमारे पास अब होता है ऐसा है कि हमारे पास पैसे बैंक में पड़े हुए होते हैं, हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको बहुत रिस्की बताया जाता है। मोस्टली अभी तक हमें यही सुनने में मिला, जब से हमने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना बहुत रिस्की बताया जाता है। इंटरेस्ट के ऊपर लोग बोलते हैं इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, और सेवर अभी थोड़ा ज़्यादा हुआ लेकिन वैसे इंटरेस्ट हमारा कम था 6-7-8%। तो लोग जो है वो मोस्टली फाइलों के अंदर और कमिटमेंट्स के अंदर, लोगों की कमिटमेंट्स के ऊपर जो है वो पैसा डाल रहे थे, उसमें से चंद 5-10% जो है वो प्रॉफिट बना के निकल जाया करते थे। वो 5-10% ही 90% लोगों को लेकर आते थे और वो अपना फ़ायदा लेकर जो है वो निकल जाते थे, और पीछे अब 90% लोग जो हैं वो ट्रैप हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं, और डेफिनेटली रियल इस्टेट की बीमारी जो है वो लगी हुई है। हमारे में से मोस्टली लोगों को रियल इस्टेट की बीमारी जो है वो लगी हुई है, और यानी कि मैं अक्सर एक दो बार पहले भी मैंने बात की है, रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान के अंदर पोंजी स्कीम की तरह हो चुका है। रियल इस्टेट का जो मेन मकसद था कि रियल इस्टेट एक्चुअल में एक बंदा अपना घर बनाए, उसके बाद अगर उसके पास और पैसे हैं वो एक और घर बना के उससे रेंटल इनकम एंजॉय करे, और पैसे हैं यानी कि बिल्ड प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के साथ फिर जो है वो के एक रेंटल इनकम एंजॉय करे, जिस तरह लाइक बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी मंथ की जस्ट 2 करोड़ रुपए जो है वो जस्ट रेंटल इनकम से आते हैं। लेकिन मेरे को इतना पता है कि उनमें से जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने प्रॉपर्टी जो है वो इंस्टॉलमेंट वाली नहीं बनाई, यानी कि वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं है जहाँ से उन्हें 2 करोड़ रुपए की रेंटल आ रहा है या वो आ रहा है, जो कि कभी हवा में थी और उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर वो आज भी बड़ा पैसा दे रही हैं। वो प्रॉपर्टीज़ थी जो किसी टाइम में उन्हें बड़ी मुनासिब प्राइस पे मिल रही थी, उन्होंने कैश के ऊपर कुछ टोकन बयाना करके कुछ 4-5 महीने के अंदर या मैक्सिमम साल के अंदर पैसे क्लियर करके वो चीज़ अपने हैंड ओवर कर ली, और फिर उसके बाद उसको जो है वो उन्होंने आगे अपने पास रखा। आज उसकी प्राइस एप्रिसिएशन भी हो गई, आज उसका जो है वो एक रेंटल भी अच्छा आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ लोगों ने उस टाइम में बनाई। लेकिन आज के टाइम में जो बंदा ये ख्वाब लेकर आता है कि मैं ऐसे रेंटल इनकम जनरेट करूं, ऐसे मेरे एसेट्स बने, उसके साथ तो सबसे बड़ी जो है वो के गेम हो जाती है। इवन ये गेम हम, और गेम किसी और की वजह से नहीं होती, उसकी अपनी वजह से होती है। इंसान को जो है वो रियलिटी शायद उतनी अच्छी नहीं लगती जितना वो कुछ अच्छा सोच के जो जितना उसको अच्छा लगता है ना, शायद इतना उसको रियल में अगर वो चीज़ मिल जाए वो उतना अच्छा ना लगे। लेट्स सपोज मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जाए, रियल में शायद मुझे इतना मज़ा ना आए, लेकिन जितना सोच कर मुझे मज़ा आएगा ना कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए या मुझे 20 करोड़ चाहिए या मुझे 2 अरब चाहिए, तो वल्लाह वो मज़ा ही कुछ और है। सेम यही टैक्टिक्स यूज़ करके प्रॉपर्टी कि जो अभी तक जो मैंने बिजनेस देखा है इसके अंदर बिल्कुल इसी टैक्टिक्स के थ्रू जो है लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाकर लोगों के पास जो अभी थोड़े बहुत से पैसे हैं वो ले लिए जाते हैं। जी आज जा 10 लाख दे दे, कल तेन 20 करोड़ मिलेगा। बंदे को सोच के अच्छा लगता है, जब सोच के अच्छा लगता है तो बंदा जो है उसमें पैसे डाल दिया करता था, और फिर जी पैसे पूरे भी हो गए और बढ़ गए। आज वल्ला मेरे को अब
मैं वही देखता हूँ ना कि लेट सपोज बंदे के पास पैसा पड़ा हुआ, उसका जमा हो रहा है बैंक के अंदर, किसी ने कहा जी पैसा डी वैल्यू हो जाएगा, वो हम लोग ही कहते हैं, हमारे जैसे ना लोग ही, पैसा जी आपका डी वैल्यू हो जाएगा, उसकी कोई वर्थ नहीं होगी, हम आपको प्रॉपर्टी लेकर देंगे जी, वो कल करोड़ों की हो जाएगी, वल्ला घंटा करोड़ों की होती है वो उल्टा और नेगेटिव में चली जाती है। जितना पैसा डी वैल्यू नहीं होता उससे ज़्यादा वो प्रॉपर्टी जो है वो डी वैल्यू वो नेगेटिव में चली जाती है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? वो फाइल्स है। अब जिन भाइयों ने भी फाइल्स में इन्वेस्टमेंट की थी, हमने भी कराई है, लेकिन वो कुछ ऐसे भाई भी हैं जिनको हमने नहीं कराई, उन्होंने फिर भी फाइल में इन्वेस्टमेंट की, तो वो आज कल में मेरे को ऐसे फ़ोन भी आ रहे हैं कि यार इतनी इमरजेंसी हो, पैसे चाहिए, वो चीज़ों को बेचो, वो चीज़ों को बेचने निकलो तो वल्ला 30% तक लॉस है। यानी कि 1 करोड़ दिया तो 70 लाख रुपए वापस लो, इतना लॉस। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका 60% तक लॉस है। अब ये लॉस, ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं? ये सब चीज़ें उन्हीं चीज़ों में हुई हैं या वहीं पैसे स्टक हैं जो सुहाने ख्वाबों में आपसे इन्वेस्टमेंट ली गई थी, और वो ख्वाब पूरे नहीं हो, और अब ख्वाब जो है वो पूरे होते हुए दिख भी नहीं रहे, तो आज उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो गई। और ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, फाइल इज इक्वल टू ख्वाब, तो वो किसी का पूरा हो जाता है, और ख्वाब आपको पता कितने लोगों के पूरे होते हैं, और किसी के जो है वो बस उसी तरह लटके रहते हैं। सो अब ये रियल एस्टेट की बीमारी सबको तो लगी हुई है, बीमारी से ज़्यादा एक एडिक्शन भी है। थोड़े से पैसे है जी, मेरे को कोई चीज़ दिलवा दो, मेरा एसेट बन जाए, फाइल ले ली, इधर ले ली, जहाँ भी हम आसपास देखते हैं, यानी कि फाइल कल्चर हमारे पास बड़ा कॉमन हुआ है। लेकिन अब ये बीमारी जो है, जिसमें लोग ट्रैप होते जा रहे हैं और अपनी हार्ड एंड मनी जो है वो ज़ाया करते जा रहे हैं, इससे कैसे बचें? बचने का जी अब एक बड़ा सिंपल सा तरीका वो ये है कि भाईजान, आपके पैसे डी वैल्यू हो रहे हैं और जो भी हो रहे हैं, आपने बैंक में रखे उसको। लेकिन ये पॉइंटलेस, ये सुहाने ख्वाबों वाली, जी मैं ये बना दूंगा, ये मैं कर दूंगा, जी मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया, अब मैं ये कर दूंगा, भाईजान जहाँ भी फ्यूचर टेंस लग रहा है ना, वो चीज़ में झोल है। सीधी सी बात है, कोई बात नहीं, आज नहीं मिली, कल अगर चीज़ डिलीवर हो जाती है, सॉलिड चीज़ आती है, तो फिर आपके नसीब में होगी, आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी अगर आप लेते हैं, वो नसीब में होनी भी हुई ना, तो वो फिर भी नहीं आपको मिलनी। आजकल हमारे मोस्टली लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, जी मेरे दादा ने प्लॉट 2 लाख का बेच दिया था, आज वो 20 करोड़ का है, तो लाइक हो तो क्या हुआ? तो क्या हुआ भाई, 2 करोड़ का बेच दिया, नहीं बेचता तो वो क्या होता? भाईजान अगर आपके नसीब में होता है, और से अगर वो सारी चीज़ें आपके उस हक में होती, ऑल दो प्लानिंग अच्छी चीज़ है, तो वो आपके हिस्से में रहती। लेकिन दादा को उस टाइम ज़रूरत होगी, इसलिए दादा ने बेच दी, दादा ने कुछ और अच्छा सोचा होगा। लेकिन ये है कि भाई इस टाइम पॉइंटलेस जो कि ख्वाबों वाली और जो कि फाइल सिस्टम है, इससे आप लोगों ने खुद पीछे हटना है। अगर नहीं हटेंगे तो इसी तरीके से जो है वो स्टक रहेंगे। और आप लोगों ने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, आप लोग जो हैं वो उसमें, मैं इतना कह सकता हूं कि लोग जो हैं वो अच्छे खासे ट्रैप हैं, और अच्छे खासे ट्रैप हैं। अब इसके पीछे जितने भी मामला हैं, वो ईओन होल्डिंग्स वालों की जो है वो आपने पॉडकास्ट ज़रूर देखनी है। उसके अंदर वो आपको पूरा खोल के बताया उस बंदे ने, और मैं बहुत बहुत थैंक यू। मैं ऐसी बात कभी करना चाहता था, लेकिन मैं शायद उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया जितना अच्छा उन भाई ने एक्सप्लेन किया। लेकिन अब मैं इसके बारे में आपको जस्ट सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है जी, वो चीज़ लेनी है जिसमें फ्यूचर का जो लाए अमल है वो जस्ट 40% तक। लेट्स सपोज चलो एक स्ट्रक्चर रेडी है, इसकी फिनिशिंग करनी है, और सब इतना जो है वो हो 40% तक, 60% तक चीज़ आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। ये जो एनओसी वाले मामला आते हैं ना, ये भी झोल है भाईजान। एनओसी 400 कनाल का लेते हैं, बेचते 20,000 कनाल है, क्या कर लोगे आप? बेचते 20,000 कनाल है, एनओसी 400 कनाल का है। हम लोगों को उस तरह थोड़ी अवेयर किया जाता है। अभी एक सोसाइटी थी जी, मैं भाई के पास गया, यार इसका काम करो, बड़ी अच्छी सोसाइटी है। मैंने कहा दिखाओ ज़रा, उसने डिटेल भेजी जी, प्रॉपर मास्टर प्लान उसका डिज़ाइन है। मैंने वो देखा, वो क्या नाम है उसका, प्लानिंग परमिशन वाला जैसे उसका डॉक्यूमेंट था जी, उसमें कहा गया एनओसी प्लॉट नंबर के साथ दे रहे हैं, प्लॉट नंबर के साथ दे दिया, प्लानिंग परमिशन भी हो गई, कल डिलीवरी नहीं हुई। फिर अब जी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है आपकी, सब कुछ है, एक बंदे की बड़ी अच्छी, लेट्स सपोज एक फलाना डेवलपर है, एक्स डेवलपर है, उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है,
उसकी रेपुटेशन उसकी बड़ी वो है। लेकिन एक आम आदमी, एक मेरे जैसा आदमी या एक आप जो मेरे को देख रहा है वो आदमी जिसने अपनी हार्ड एंड मनी से एक प्रॉपर्टी लेनी है, उसने उसका इन्वेस्टमेंट की, फिर उस एक्स डेवलपर ने जिसके साथ झोल किया या जो उसके अफेक्टिव हुए उनमें मैं आ गया, तो मेरा क्या कसूर था भाईजान। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कानून सिर्फ उसी का है जो ताकतवर है, और कमज़ोर के साथ कानून की कोई वो नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने, जो भाई भी अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो देखें कि प्रॉपर्टी की एटलीस्ट 60 to 70% तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। फिर भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले फिर भी 100 बार सोचें। अब मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हैं, उस दिन मेरे को फ़ोन आया, जी आप इस बारे में क्या रेफ़र करते हैं। मैंने कहा भाई इस प्रोजेक्ट की तो लोकेशन तक नहीं पता, लोकेशन तक नहीं पता कि कहाँ देंगे, मैं क्या आपको इसके बारे में बात करूँ। आप खुद नहीं, उन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया ही। मैंने कहा भाई पहले अच्छा काम किया है, अभी लोकेशन तक नहीं पता, कल वो अपना अच्छा काम दिखाकर आपने उसका क्या करना है। उसके अच्छे काम से आपने आज जो उसके साथ 1 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट किया, उसने जो पीछे अच्छा किया वो अच्छा ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर में वो आपके साथ झोल कर जाता है, तो आपका 1 करोड़ कहाँ गया। ठीक। और इसी तरीके से फिर वो एक और प्रोजेक्ट है जी, उसने तो पिछले कोई 2-3 साल से कोई डेवलपमेंट का एक पत्ता नहीं लाया जी, उसकी भी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, उसमें आप क्या कहेंगे। भाई मैंने कहा आप खुद समझदार लोग हैं, जो चीज़ें आपने पहले इन्वेस्टमेंट की है वो 4-4, 5-5 लाख माइनस में चल रही हैं आपकी, और अब आप कह रहे हैं कि वो अच्छा प्रोजेक्ट। भाई उसकी रेपुटेशन का मैंने क्या करना है मेरे भाई, मैंने उसके साथ इन्वेस्टमेंट की, मैं आज नुकसान में खड़ा हूँ, मैं मजीद उसके साथ क्या रेफ़र करूँ किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इतनी खुल के बातें के वीडियो पे नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले कहीं भी करनी हो, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, एक बार ज़रूर रब्ता किया करें। कोशिश करेंगे खुद, अगर आपको कोई चीज़ ना दे सके तो आपको एक अच्छा मशवरा जो है वो ज़रूर दे देंगे, और मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पर छोड़ दिया करें, ताकि मैं फिर इंशाल्लाह जैसे मेरे को टाइम मिले तो मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दूँ। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपका कामयाब नसीब हो।